हेलो। हेलो। आवाज़ क्लियर है? अगर आ रही हो तो अपनी क्लास आगे बढ़े। हेलो। नमस्कार दोस्तों, HM एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी उसी कड़ी में जो मैथ हमारा चल रहा था, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कल जो चैप्टर था SCF और LCM वो कंप्लीट हो गया था। जो हमारा जो बैच है वो अग्निवीर स्पेशल बैच है 2026 के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आप कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि उसमें जो क्वेश्चन है सर बहुत इजी है। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रश्न कैसे थे वैसे ही थे। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि अपनी तरफ से रख दो या टफ क्वेश्चन कराओ। जितने क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं एग्ज़ाम के अनुसार वही हम करा रहे हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है वह क्या, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम प्रारंभ करने वाले हैं। अगर किसी को आवाज़ वगैरह परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हमें जो सरलीकरण पढ़ना है उसमें क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास रूल। क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मास नियम। सभी को पता होगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मास कौन सा पढ़ना है हमें? बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या पढ़ना है? बोर्ड मास। बोर्ड बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कोष्टक। क्या है? कोष्टक। कोष्टक। और ओ का मतलब ऑफ। ऑफ जैसे प्रश्न में आ जाए का, क्या लिखा आ जाए? का आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? ऑफ। डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन क्या? भाग। एम का मतलब मल्टीपल, गुणा। ए का ऐड, जोड़। और एस का सबट्रैक्ट। क्या? सबट्रैक्ट, घटाव। तो ये क्या होता है हमारा? बोर्ड मास रूल होता है। क्या होता है? बोर्ड मास। उसमें भी क्या है, सबसे पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व। फिर उसके बाद ऑफ। ऑफ आ रहा होगा तो ऑफ। फिर डिवीजन, भाग, गुणा, प्लस और माइनस। ऐसे क्या करना हमें? क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? सॉल्व। अब ब्रैकेट में भी ब्रैकेट होते हैं हमारे पास, एक तो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक। क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक। इसे क्या बोलते हैं? मझला कोष्टक। इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। और इसे क्या बोलते हैं हम? रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। तो अब हमें सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करना है? रेखा कोष्टक। उसके बाद छोटा, मझला और सबसे आखिरी में बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा? रेखा कोष्टक हल करेंगे। दूसरे पर छोटा कोष्टक। तीसरे पर मझला। चौथे पर बड़ा कोष्टक। ऐसे क्या करने हैं हमें? हल करने हैं। जैसे कोई एग्जांपल देख लो एक। चौदह प्लस 3 गुणा 2 -4 -2
भाग 2 गुणा 4, ये हल करना है। ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक हल करने के लिए 14 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 4 भाग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 प्लस 3 गुणा 2। अब क्या करेंगे, भाग हल करेंगे। तो भाग का क्या मतलब है, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 2 14 प्लस 6 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 1/2, तो 19/2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें किसी को परेशानी हो तो बताओ, नहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 ऑफ 7 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 5 भाग 2 प्लस 3। दिख रहा है, कट तो नहीं रहा, कट रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब इसे हल करेंगे। तो पहले क्या ब्रैकेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 भाग 5 से ये 5 कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, फिर ये वाला कोष्ठक 2 बचेगा। फिर यहाँ से हल करोगे ऑफ, क्या करोगे ऑफ। तो 2 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा, सही है। कितना आ जाएगा 25, आंसर कितना आएगा 25। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं हो तो कोई नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपको करना है, जो नोट करना है ये वाला क्वेश्चन है। 222 प्लस 111 भाग 37 प्लस 24 गुणा 2 माइनस 1। ये पूरा प्रश्न एक ही है, करो सॉल्व। कितना आएगा, जल्दी से बताओ आंसर, कितना आंसर है, कितना आ रहा है 33, कितना आ रहा है 33। हाँ, ये क्या है हमारा आंसर, सही है। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो वही हमारा जो सिद्धांत है, पहले क्या है इजी, उसके बाद तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। 620 वस्तुओं में 65 लाल हैं, हरी कितनी होंगी। 665 वस्तुएं, उनमें 620 में 65 लाल हैं, हरी कितनी होंगी ये बताना है। ऑप्शन गलत है क्या,
ऑप्शन गलत है, अपने हिसाब से करो जो भी हो। अपने हिसाब से करना है। कितना आ रहा है आंसर? 555। कितना आएगा? 555। दूसरा प्रश्न को सरलता रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? सरलतम रूप में। रेशियो अनुपात वाला हमारे चैप्टर पे आगे आएगा, तो उससे पहले ये क्वेश्चन है, केवल सरलतम रूप में व्यक्त करना है। जैसे 81, कितना है? 81, 81 अनुपात 33। इसे सरलता रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करोगे? पहले इसमें ये देखना है कौन सी संख्या का दोनों में डिवाइड जा रहा है, भाग जा रहा है। तो इसका 3 में जा रहा है 11, 3 का 3 इसमें जा रहा है, कितना हो जाएगा? 27। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 अनुपात 11। इसका कितना आएगा? सॉल्व करो। 216 भाग 36 माइनस 15 का चिन्ह रूप क्या होगा? चिन्ह रूप क्या होगा? आंसर कितना होगा? -9 9 -6 6। तो कितना आ रहा है? 216 में हम 36 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितने? 6 -15, तो कितना आ जाएगा? -9। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -9। ये वाला प्रश्न कहिए कितना आ रहा है? तीन प्लस 5 -7 गुणा 2। 3 + 5 -7 गुणा 2 कितना आ रहा है? -6। हाँ, 14 8 -6 कितना आ जाएगा? -6। -6। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 3 + 28 भाग 4। दिख तो रहा है कि थोड़ा और बड़ा करूँ? चलो, अब दिख जाएगा। कितना आ रहा है? 14। इसमें किसी को दिक्कत? क्या करना है? भाग 7, 7 + 7 कितना आ जाएगा? 14। इसमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? x का मान। तो x + x का 1/2 बराबर कितना है? 66 के। x + x का 1/2 कितना है? 66। तो x का मान ज्ञात करना है। कितना आएगा? जैसे x, इसे कैसे लिखोगे? x + x × 1/2। तो 2 का इसमें गुणा आ जाएगा। 2x + x बराबर, तो क्या चल रहा है हमारा? 66/2। 66 इसका गुणा इसमें, तो 3x 2x और x कितना हो जाएगा? 3x बराबर 66 दूनी कितने होते हैं? 132। तो x का मान कितना आ जाएगा? 132/3। 3 से ये 3 × 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना होगा? ऑप्शन बी। ये वाला प्रश्न सॉल्व करो। कितना आ रहा है आंसर? 5 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस छोटा इसमें वो मझला कोष्टक 14 माइनस 15 -9
कितना आएगा? पहले क्या करोगे? मझला कोष्ठक हल करना है हमें। पहले क्या करना है? मझला कोष्ठक हल करना है। तो पहले ऐड कर लोगे 6 20, कितना हो जाएगा? 20 20 माइनस ये कितना होगा? 24। 20 माइनस 24 ये क्या है? मझला कोष्ठक। कितना बचेगा? -4 प्लस बड़े कोष्ठक में कितना आ जाएगा? 6 + 4 10, 5 माइनस 10, 5 माइनस 10। इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारा? -5। यही है, क्या ऑप्शन में नहीं है तो कोई ऑप्शन बना लेना। ये भी अग्निवीर के ही प्रश्न है सभी जो भी हैं। सत 700 सेंटीमीटर और 12 मीटर को समान इकाई में बदलकर सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। समान इकाई में बदलना है। इकाई का मतलब यूनिट। यूनिट्स क्या करनी है? समान करनी है। और हमें क्या करना है? सरल अनुपात में व्यक्त करना है। तो 700 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में, ऐसे मीटर को किस में करना है? सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 700 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 7 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 7:12। ऑप्शन बी। अभी आसान प्रश्न चल रहा है। इसका कितना होगा? केवल क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन तो गलत भी हो सकते हैं। 2.5 × 4 प्लस 3.5 माइनस 1.5, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 0 तो ये भी 0। तो 4 का गुणा 2.5 में करेंगे। 2.5 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 10। तो 10 तो है हमारे ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आती है? 0 ही आती है, नहीं आती? वही है। इसे सरल रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? सरल रूप में व्यक्त करना है। 53:35 को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। कितना आएगा? सरल रूप में व्यक्त करना है। 53 में किसी संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 53:35। ये वाला सॉल्व करो, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 11। किससे करना है? बोर्ड मास से। तो सबसे पहले क्या करोगे? डिवाइड वाला। तो यहाँ से कितना आएगा? 4 का भाग 12 में दोगे 3, कितना आ जाएगा? 3। हमें क्या करना है? पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना? पूरा सॉल्व नहीं करना। ये नहीं कि एक एक क्रम वाइज करो जैसे बचपन में करते हैं। वो क्या है? वो तो हम अपनी क्लासों में करते हैं, जैसे बोर्ड पेपर हुए या अपने वैसे पेपर हुए, क्योंकि उनमें क्या है? नंबर कटने का चांस रहेगा। इसमें क्या, हमें केवल टिक लगाना है। तो जितने शॉर्ट तरीके से होगा उतना आसान रहेगा। तो ये कितना है? 12 में भाग दे दिया, 3 बार जाएगा। गुणा का चिन्ह ये रहा। फिर 3 में क्या करोगे? 2 का गुणा कितना आ जाएगा? 6। फिर क्या करना है? हमें जोड़ना है। 43 और 7 50, 50 और 19 69। 69 में से 6 गया तो कितना बचा? 63। क्या आ जाएगा हमारा? 63। तरीका वही है, लेकिन करना कैसे हमें? शॉर्ट तरीके से। इसे तो कर लोगे। 6 गुणा 2 गुणा 10 का मान क्या है? अग्निवीर जीडी 2 जुलाई 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अब बताओ, ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो ये वाला प्रश्न कौन नहीं करेगा? कितना है? 120। बताओ इनमें है क्या? इन प्रश्नों में
अग्निवीर वाले ही प्रश्न है सभी। अग्निवीर जीडी 30 जून 2025 में पूछा हुआ है। 30 जून 2025 जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया। 15 आवर्स अनुपात 40 मिनट को सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। सरल अनुपात में व्यक्त करना है। कितना आएगा? 15 घंटा को मिनट में चेंज कर ले, 60 का गुणा अपॉन 40, 1 0 से 2 से 3, तो कितना आ जाएगा? 45 अनुपात 2। हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन इसे तो कर लोगे कि नहीं होगा? कितना आ जाएगा इसका? 9। कितना आ जाएगा? 9। इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, बताइए। 4 घड़ियाँ प्लस 2 अंगूठी 4000 रुपये की हैं। 4 घड़ी और 2 अंगूठी कितने की हैं? 4000 रुपये की हैं। तो एक, अब इसमें 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो 2 घड़ी कितना? 2 घड़ी प्लस 1 अंगूठी कितने की हो जाएगी? 2000 के। ऐसे इसमें 3 का जाएगा तो यहाँ भी कितना बन जाएगा? 3 कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन, 2 घड़ी प्लस 1 अंगूठी, तो 3 गुणा 2000 कितना हो जाएगा? 6000। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। का योग ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है? योग। कितना आएगा? अंश और हर, अंश देखना है और हर देखना है। हर क्या है हमारा? समान है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 और 5 8, 8 और 6 14, नीचे तो कितना आ जाएगा? 11। यही आंसर है। 14/11। 11 का स्क्वायर 121। 25 अप्रैल 2024 को पूछा गया प्रश्न है। अब बताओ इनका योग। अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी 5/4 और 2/3 का योग क्या है? 5/4 भिन्न हल करना आता है या नहीं आता? 5/4 प्लस 2/3 आता है या नहीं आता भिन्न हल करना? किस किस पे नहीं आता? जैसे ये क्या हमारे अलग अलग है, तो आपस में गुणा कर दो। इनका नीचे गुणा 12, इसका इसमें गुणा 15, इसका इसमें 8, कितना हो जाएगा? 23/12। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर अब ये वाला प्रश्न है, कीजिए। कितना आएगा? 4 + 3 + 8 -3 + 5, इन्हें जोड़ दो। कितना आ रहा है? 15 -3, 2 का भाग कितनी बार? 3 बार। 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा? 30 - 3 कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। पॉइंट वाली संख्या ऐड करना किस किस पर नहीं आता? कमेंट बॉक्स में बताओ। बताओ कितना आएगा इसका? इसका आंसर, अरे पहले बिना पॉइंट वाली संख्या जोड़ लो। 4, इन्हें क्या कर लो? अलग रख लो। 1 + 4 + 2 + 9 + 4, ये अलग कर ली। प्लस पॉइंट वाली कर लो। 0.5
0.7, 0.8, 0.1, कितना? अब वो तो जीरो है ही। इन्हें जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13, 15 और 5 20। इन्हें जोड़ोगे 5 और 7 12, 12 और 8 20 और 1 21। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट इसमें जोड़ दोगे तो 22.1। ये क्या है? आंसर है हमारा 22.1। आंसर क्या हो जाएगा? 22.1। प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करो। प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा? प्रथम 23 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। अग्निवीर जीडी 25 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे प्राकृत संख्या प्रथम 23 तो कहाँ से? 1 से प्रारंभ होती है, 2 3 ऐसे कहाँ तक चलेंगे? 23 तक। कितने? इनका क्या पूछ रहा है? योग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे 23 तक जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करोगे? हैं? ट्रिक बताओ। n × n + 1/2 23 गुणा 24 बट्टे कितनी बार? 12 तिया 36 6 हासिल 3 12 दूनी 24 और 3 27 276। ये क्या है? हमारे प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n × n + 1/2। n × n + 1/2। तो यहाँ हमारे कितने प्रश्न कंप्लीट होते हैं? 21। अभी तो समय है। किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है, मतलब कोई भी संख्या है उसका 1/4 कितना है? 6। तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? तो पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या कैसे निकालोगे? जैसे कोई संख्या है, मैंने संख्या का मान ली x, हमें नहीं पता, तो इसका 1/4 कितना है? 6। तो संख्या क्या हो जाएगी? 6 चौक 24। इसका 1/3 पूछ रहा है तो गुणा क्या कर दोगे? 1/3 का इसमें भाग 8। क्या हो जाएगा? 8 आंसर। इसे तो कर लोगे? कर लेना। दिख रहा ना प्रश्न? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? करो। ये भी जीडी में पूछा हुआ है। 23 अप्रैल 2024 कितना आएगा? 18। √16 का मान, √16 का मान बताना है इस प्रश्न में। कितना आएगा? 4। 23 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। तेईस अप्रैल 2024। इसका हल ज्ञात करना है। 4 × 3 - 1 25 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। कितना आएगा? 11। ये 23 अप्रैल 2024 को पूछा है। डायरेक्ट कर दोगे ना, 4 आ रहा होगा इसका। तीन मीटर बट्टे 90 सेंटीमीटर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। किस में करना है? सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा? 300। कितना? 300 बट्टे 90। 1 0 से 3 10 3 से 9 कितना हो जाएगा? 10/3।
3 9, 10/3 बार कटेगा, हाँ 3 बार, तो 10/3, तो 10/3। ऐसे कर लोगे, अभी कराया था थोड़ी देर पहले ही प्रश्न, हो जाएगा। 26 - 8 + 10 + 5 को सरल करो। तो ये हमारा सरलीकरण वाला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद हम कौन सा जब चैप्टर उठाएं कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे इसके बाद परसेंटेज सही रहेगा, प्रतिशत सही रहेगा, क्या रहेगा। तो कल हम कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं, प्रतिशत। कौन सा, प्रतिशत। तो इसका आंसर निकाल देना जितना है। नौ 9.72 × 10 को सरल करो। 9.72 × 10 को सरल करो। सरल करना है, कितना आएगा आंसर, 97.2। 97.2। ये सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। 160 सेंटीमीटर बट्टे 2 मीटर को रेखा सरलांकित कीजिए। क्या करना है, 160 मीटर को सेंटीमीटर में 200, 1 0 से 4 से 4, 4 से 5, तो कितना आ जाएगा, 4/5। ऑप्शन ये भी सरलांकित करना है, सरल ही करना है। क्या करना है, सरल। तो 1 0 से 1 0, 2 से 2, 2 से 3, 2/3। ऑप्शन हाँ, पॉइंट वाला जोड़, केवल पॉइंट वाला क्या करना है, जोड़ करना है। 25 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। 0.24 + 0.21 + 1.34 को हल करो। क्या करना है, हल करना है। कितना आएगा, पहले पॉइंट वाली संख्या जोड़ लो। 4 और 1 5 और 4 9, कितना आएगा, 9। 9 लास्ट में सभी के में है, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 1.79। ये करना है, पहले क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, उसके बाद घटा लोगे या माइनस कर दो यहाँ से डायरेक्ट, कैसे भी कर लो जैसे तुम्हें उचित लगे। इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.25, 0.25 प्लस इसमें से माइनस करो 1.01, जोड़ दोगे 1.26, 1.26। अब प्रश्न दे रखा है, क्या करना है। 22 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। x के तिगुने में 1 जोड़ दिया जाए, x का तिगुना है, क्या है, तिगुने में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका योग 10 हो जाता है। तो x का मान पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, 3। जैसे x का 3 गुना, क्या है, x गुणा 3 + 1 बराबर कितना हो रहा है। अब 10 लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 3 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब वैसे सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो, इसे उधर ले जाके -9। इसका आंसर -1 + 15 × 2, कितना आएगा इसका, 1 माइनस करोगे 35 में से 49, 34 + 15 49, इसका गुणा 6 7, 49 × 7, क्या डिवाइड होगा कि, हाँ डिवाइड होगा। यहाँ पर इनके बीच में क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, ऑप्शन के अनुसार डिवाइड का चिन्ह है। कितना आ जाएगा, 7।
ये प्रश्न तो हमने अभी कराया था। किसी संख्या का 1/4 गुना 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना आ जाएगा? कोई संख्या है, जैसे x है का 1/4 बराबर कितना है? 6, 1 मान के, तो x का मान 24। कितना हो जाएगा? 24। x/4 बराबर 6/8, तो x का मान कितना होगा? x का मान पूछ रहा है, तो x/4 बराबर 6/8, 4 से 2 बार, x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान 3। नीचे हर क्या है? समान है। हर समान है तो ऊपर वाली संख्या क्या है? आपस में जुड़ जाते हैं। 1 और 2 3, 3 किस में? 3/8। आठ में भाग देना है किसका? 0.8 का, तो कितना आंसर आएगा? 8 में 0.8 का डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 10। इसे सॉल्व करो जल्दी से। आंसर 8/15 प्लस 6/20 प्लस 3/10, कितना आएगा इसका? 17/15, 18/15, 15/17 और 10। एलसीएम कितना आ रहा है इनका? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? 60। अब इसे कैसे हल करते हैं? 15 में 60 का भाग दिया 4, 4 का गुणा 8 में, कितना आ जाएगा? 32। 3 बार 18, 6 18, यही होगा। इन्हें जोड़ोगे 50 68, 68/60, कितने से कट रहा है? 4 से। 4 एकम 4, 15, तो कितना आ जाएगा हमारा? 17/15, ऑप्शन ए। इसे सरल कर लोगे, ये तो जोड़ना है केवल। 30 दूनी 60, कितना आएगा इसका? 60 हो जाएगा। x³ - 27 बराबर 0 को सरलांकित कीजिए। मान निकालना है, x का मान निकाल लोगे, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट x³ बराबर 27, तो x बराबर क्यूब रूट 27, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। x का मान 3। सरलांकित कीजिए। सरल करना है। 80/60 का सरलांकित होगा, कितना होगा? 80/60, 1 0 से 1 0, 2 से 3 4, कितना आ जाएगा? 4/3। 65/30 को सरलांकित कीजिए, कितना आएगा?
6, 5 से कट रहा है, हाँ 13/6 पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। x माइनस 7 बराबर 12 है तो x का मान कितना आ जाएगा 19, कितना होगा 19। इसे कर लोगे। 30/24 को सरलांकित करना है, क्या करना है सरलांकित करना है, 3/24 को सरलांकित करना है। 30/24 कितना आ जाएगा 5/4, 6 से कट रहा है दोनों। यदि 5 सिक्कों का वजन 60 ग्राम है तो एक सिक्के का वजन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के का वजन कितना होगा, कितना हो जाएगा 12 ग्राम। इसमें क्या होगा 5 का डिवाइड, 5 से 12 कितना आ जाएगा 12 ग्राम। ये हल करना है। अंश के मान क्या है समान है, अंश के मान कैसे समान, तो कितना आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह बीच में 2/7, कितना आएगा इसका माइनस का है तो माइनस करना है, प्लस का है तो प्लस 2/7। इनका योग करना है, 33, 34, 35 का योग निकाल लेना। इसे हल करो कितना आएगा 25/4 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18 इस कितना होगा 25/4 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18। कितना आ रहा है 92, बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन क्या आ रहा है बी। कैसे आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा 22, 22 और 4 26 माइनस 30, 92 कैसे आ रहा है, अच्छा 25 भी है बीच में ऑफ हो रहा है। 25 इंटू 4, पहले क्या करना पड़ेगा 25 इंटू 4 माइनस 30 प्लस 26 माइनस 30 प्लस 22 कितना 22, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 8 कितना आ जाएगा 92। इसका मान ज्ञात कीजिए कितना आएगा 30 प्लस 6 30 प्लस 6 गुणा 5 और 3 2 प्लस 3 माइनस 12 8 इंटू 2 कितना आएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 30, तो 30 25 प्लस 25 है 150 माइनस 16 दूनी 32, 3 16 कम 16 और 3 19, इन्हें जोड़ोगे 180 माइनस 192 माइनस 12 आ रहा है, इसके अनुसार माइनस 12 है, ऑप्शन गलत है। 17 माइनस 4.5 प्लस 9 प्लस 1.3 गुणा 0.6 प्लस 0.4 का मान, प्लस 0.4 का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा
सॉल्यूशन निकालो। 0.6 का गुणा करो, कितना आएगा? हाँ 17 माइनस 4.5 प्लस 9 प्लस 73, 0.78 प्लस 0.4। अब इन्हें ऐड कर लो, जो ऐड हो रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? ऐड करोगे 4 और 8, वो 8 आएगा पहले तो, फिर 4 और 7 11, 11 और 5 16 6 हासिल नहीं, ये 4 है, 4 और 8 12, 12 8 आएगा पहले, 4 और 7 11 कि 1 हासिल 1, फिर 1 17 17 और 9 24, 24 और 1 25, 17 और 9 26 होंगे, हाँ 27 आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस 4.5। अब माइनस कर दो इसमें से। ऑप्शन गलत है या हमारा आंसर गलत आ रहा है? 9 और 17 आंसर तो सही है, ऑप्शन गलत है। कितना आ जाएगा? यहाँ तो 8, 11 में से 5 गए तो 6 और 26 में 4 गए तो 22.68। कोई सा ऑप्शन मान लो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लेना, इसे हल करो, कितना आएगा? -5.7 माइनस 0.4 ऑफ 7.4 माइनस 2.6 प्लस 5.7 इंटू 3.01 प्लस 10 का मान ज्ञात करना है। कितना आएगा? 5.7 माइनस 0.4 इंटू, इसे माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गए तो 8, 4.8 प्लस इनका गुणा कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा गुणा करके? 7 5 7 21, 1 हासिल 17.1 ये हो जाएगा प्लस 10। अब इनका गुणा करो, 5.7 माइनस इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1.92 17.157 प्लस 10। इन्हें जोड़ लोगे प्लस वाली संख्या तो 7 5 1 और 9 10 और 7 17, नहीं माइनस वाली क्यों जोड़ेंगे हम? 1 और 7 8 पॉइंट 10, 7 और 5 12 और 1 13 से 1 2 2 और 1 3, यही आएगा। माइनस 1.92, जीरो हटा लो, 7 कितना बचेगा? 3 और 18 में से 9 गए तो 9, 2 में से 1 गया तो 1 3, 31.937 नहीं है तो कहीं मिस्टेक तो नहीं है? एक बार चेक कर लेना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो कर लोगे
सरल कीजिए, ये वाला हो जाएगा, ये घर से करना है, ठीक है। एच डब्ल्यू में क्या है, एच डब्ल्यू, अगला प्रश्न, ये भी एच डब्ल्यू में ही है। ये भी एच डब्ल्यू में। पहले क्या करोगे, भाग दोगे, छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक है नहीं, सॉल्व कर लोगे। अब तो सभी सॉल्व कर लोगे, सिंपल है, क्वेश्चन बहुत हो गए। हो जाएगा। इसका मान कैसे याद करोगे, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ, इसका कितना आएगा, एक बट्टे 3 प्लस 6/7 इंटू, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 3/6 प्लस 8/9 माइनस 2/3 गुणा 4/3, 6 से 6 कट जाएगा। और कोई संख्या कट रही है, और तो कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब गुणा कर लो, 1/3, 3/7 प्लस 8/9 माइनस 8/9, तो ये खत्म। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 21, 7 प्लस 9, 16/21 आंसर। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो आज हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जिसमें हमारे ये लास्ट प्रश्न है, ये क्या करना है, एच डब्ल्यू में, किसमें, एच डब्ल्यू। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।